कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.1 यानी 7.1 है। अब उसके हम दूसरे वाले क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि ABCD एक आपका चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और जो आपका इसमें देखो दो त्रिभुज आपके हैं। नहीं, ये जो आपका ABCD जो आपको दिया गया है इसमें उन्होंने कहा जो AD लाइन है और जो BC लाइन है यानी जो AD भुजा और BC भुजा कहाँ है। देखिए ये रही AD और ये रही BC, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और जो इसमें आपका एंगल है DAB, कहाँ है जी DAB, ये रहा आपका DAB, ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, ये जो पूरा एंगल है। और जो एंगल CBA है, कहाँ है CBA यानी ये पूरा वाला एंगल आपका क्या है, आपस में बराबर है। कहना ठीक है सर। तो आपको सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि जो आपका त्रिभुज है ABD, कहना ABD कहाँ है, ABD, ये जो ABD त्रिभुज है और जो त्रिभुज BAC है, BAC कहाँ है, BAC, ये वाला जो आपका त्रिभुज है ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम है। कहना सर ठीक है। इसको कैसे करें, तो देखो इसको भी हम आपको इसमें सॉल्व करके बताते हैं। चलिए तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर आपका जो त्रिभुज ABD है, पहले एक काम करते हैं। ABD वाला आपका ये जो त्रिभुज है देखो किस तरीके से है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, इस तरीके से आपका ये यहाँ पर क्या है छात्रों, A B और ये D, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एंगल है आपका जो कि बराबर आपको दिया गया था किसी के, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपका एक जो त्रिभुज है AB और जो BAC है, BAC की तरह BAC, यहाँ पर जो आपका त्रिभुज है ये यहाँ इस तरीके से, ये इधर और ये इधर, चलो ठीक है। यहाँ पर ये BAC, चलो तो इस वाले में इन दोनों त्रिभुजों में क्या है कि हमें दे रखा था कि जो त्रिभुज AB, ये खैर आपका क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में, यानी इन दोनों में हम क्या देखेंगे कि जो AD और BC है, यानी यहाँ पर जो AD है और यहाँ पर ये जो BC है ये आपस में बराबर है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये तो दिया ही गया था हमें क्वेश्चन में ही। साथ में एंगल DAB ये वाला एंगल और जो एंगल CBA है यानी CBA ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, ये भी हमें दिए गए थे कि ये दोनों बराबर हैं। और उसके बाद AB और जो आपका AB है, क्योंकि देखो इन दोनों में देखिए आप, AB यहाँ पर भी दिख रहा है, ये भी यहाँ पर भी दिख रहा है, तो यहाँ पर भी AB है और यहाँ पर भी AB है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से जब ये हमारे दो त्रिभुज होते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में अगर आपकी भुजा कोण भुजा अगर आपकी बराबर है तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपके आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, यानी जो त्रिभुज ABD होगा ये वाला और जो त्रिभुज आपका BAC होगा, BAC ये वाला, ये आपस में क्या होगा छात्रों, आपका सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। सर्वांग सम आपका हो जाएगा यानी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें जो कि उन्होंने कहा था कि इन दोनों त्रिभुजों को आपको कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग सम प्रूव करना है, तो ये जो SAS वाला जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल होता है, ठीक है कि नहीं, यानी सर्वांग समता का जो नियम होता है उसके हिसाब से ये दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंस यानी कि आपके सर्वांग सम प्रूव हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया कि जो BD और AC है, BD और AC है उसको आप बराबर कीजिएगा। तो देखिए ये जो आपका BD है और ये जो AC है ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। कहना सर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस हैं। और जब कभी भी हमारे कोई दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं यानी कि उसके जो संगत भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जो आपके BD और AC बराबर होंगे, कारण है
सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से ये जो सेकंड पार्ट भी हमसे पूछा गया था बराबर करने के लिए, वो भी हमने यहाँ पर कर दिया है इसको सॉल्व। उसके बाद उन्होंने कहा थर्ड वाले पार्ट में कि जो एंगल ए बी डी है, एंगल ए बी डी और जो एंगल बी ए सी है, तो इसमें भी अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, तो इसमें आपका जो ए बी डी है, ए बी डी यानी ए बी डी, ये वाला जो है वो आपका किसके बराबर होगा, बी ए सी के, बी ए सी यानी इस वाले कोण के आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग होते हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये बराबर होते हैं। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से ये जो थर्ड वाला पार्ट है उसको भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है।